जय हिंद प्यारे मेरे साथियों। आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है आपके इस प्यारा से यूट्यूब चैनल ऋतुराज ऑनलाइन क्लासेस में। तो दोस्तों, क्लास 10th के हम लोग फाइनली 2025 से 26 के सेशन की क्लास शुरुआत कर रहे हैं। तो हम लोग मैथ के चैप्टर नंबर 1 से स्टार्टिंग करेंगे। चैप्टर 1 का नाम है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या ये चैप्टर नंबर 1 है। तो वास्तविक संख्या को समझने के लिए हमें सबसे पहले संख्या के बारे में ज्ञान होना चाहिए। संख्या के बारे में जब तक ज्ञान नहीं रहेगा तो हम लोग ये चैप्टर में बहुत सारा दिक्कत की सामना करना पड़ेगा। इसलिए हम लोग सबसे पहले संख्या के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। उसके बाद कल के क्लास में हम लोग देखेंगे चैप्टर से यानी प्रश्नावली शुरुआत करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं संख्या। संख्या के बारे में बात करें तो अंक की शुरुआत करते हैं। अंक से अंक आपसे पूछा जाए कि बताइए अंक क्या है, तो जो हम गिनती करते हैं जिससे किसी संख्या को, उसी को तो हम लोग अंक कहते हैं। यानी क्या कहते हैं, जो चिन्ह के द्वारा हम लोग, जो पिक्चर के द्वारा हम लोग उसको काउंटिंग करते हैं, उसी को तो हम लोग अंक कहते हैं। जैसे मान लीजिए सिंबल 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये टोटल हमारे पास 10 सिंबल है। इसी को तो हम लोग अंक कहते हैं। तो आपसे पूछा जाए कि बताइए भैया अंक कितने हैं, तो आप क्या कहेंगे, टोटल हमारे पास 10 अंक है। अब यहाँ तक कोई डाउट है तो नहीं होगा, बिल्कुल डाउट। अब हम लोग चलते हैं संख्या के अनेकों प्रकार पर। जैसे पहला है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, तो गिनती की संख्या को हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, गिनती की संख्या को ही हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे गिनती की संख्या को, गिनती की संख्या को गिनती की संख्या को हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं। आपसे पूछा जाए कि बताइए गिनती की संख्या क्या है, तो क्या कहेंगे, गिनती की जो शुरुआत होती है वो 1 से शुरुआत होती है। कितने से, तो 1 से शुरुआत होती है। यानी गिनती की संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 डॉट 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 इन्फिनिट तक होगा। यानी ये लास्ट कहाँ पे करेगा वो किसी को पता नहीं है, यानी अनंत होगा इसका लास्ट। लेकिन हम लोग जो शुरुआत करते हैं वो 1 से करते हैं। आपसे पूछा जाए कि बताइए आपके घर में कितने मेंबर हैं, तो आप क्या कहेंगे, 1 से ना काउंटिंग की शुरुआत करेंगे, न कि 0 से। इसलिए हम लोग 1 से गिनती की संख्या को शुरुआत करते हैं। तो प्राकृत संख्या हम लोग समझ चुके हैं। अब हम लोग चलते हैं पूर्ण संख्या के बारे में। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, तो गिनती की संख्या में शून्य को शामिल कर देने पर बने परिवार को हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, गिनती की संख्या में अगर शून्य को हम लोग शामिल कर देते हैं तो बने परिवार को हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या। यानी वही बात हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, गिनती की संख्या में या गिनती की परिवार में, गिनती की संख्या के परिवार में गिनती की संख्या के परिवार में शून्य को शामिल कर देने पर पूर्ण संख्या कहते हैं।
एक बार फिर से समझिएगा, गिनती की संख्या के परिवार में शून्य को शामिल कर देने पर बने परिवार को पूर्ण संख्या कहते हैं। हमारी गिनती की शुरुआत कहाँ से होती है? तो एक से शुरुआत होती है, एक से शुरुआत होती है, 2 3 4 डॉट 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 इंफिनिट तक। लेकिन इसके परिवार में अगर हम लोग जीरो को शामिल कर देते हैं उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। तो इसी में एक सवाल बनता है कि आपसे पूछा जाए कि बताइए क्या पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होता है? क्या कहेंगे आप? तो जो पूर्ण संख्या होता है वो प्राकृत संख्या नहीं होता है। लेकिन इसी में पूछ दिया जाए कि बताइए प्राकृत संख्या क्या पूर्ण संख्या होता है, तो इसका आंसर रहेगा हाँ। लेकिन इसी में पूछ दिया जाए बताइए पूर्ण संख्या क्या प्राकृत संख्या होता है, तो आप कहेंगे नहीं। चूंकि जीरो शामिल हो जाता है तो जीरो गिनती प्राकृत संख्या में नहीं आता है, इसलिए पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होगा, लेकिन प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होगा। तो यहाँ तक कोई डाउट है? तो बिल्कुल डाउट नहीं होगा। अब प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या के बारे में हम समझ चुके हैं। अब हम लोग चलते हैं पूर्णांक संख्या के बारे में। पूर्णांक संख्या क्या करता है? पूर्ण संख्या के परिवार में माइनस प्राकृत संख्या को शामिल कर देने पर बने परिवार को पूर्णांक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या के परिवार में पूर्ण संख्या के परिवार में ऋणात्मक प्राकृत संख्या को शामिल कर देने पर बने परिवार को पूर्णांक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या के परिवार में अगर हम लोग ऋणात्मक प्राकृत संख्या को शामिल कर देने पर बने परिवार को पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो पूर्ण संख्या क्या है? तो हमारी पूर्ण संख्या की जो शुरुआत होती है वो जीरो से होती है। 0 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट। और इसके परिवार में अगर हम लोग माइनस वाले परिवार को शामिल करते हैं तो पूर्णांक संख्या बनता है। इसमें अगर आप -1 -2 -3 डॉट 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 तक इन्फिनिट तक आप ऐड कर देते हैं तो उसे हम लोग पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो ये तीनों टॉपिक आप लोग बिल्कुल समझ चुके होंगे। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। प्राकृत संख्या में एक टॉपिक आज हम लोग पढ़ते हैं जो बोर्ड एग्जाम में देखें तो लगभग ये सवाल पूछा ही जाता है। 99% इसका चांस बनता है। आपसे पूछा जाए कि बताइए प्रथम 5 प्राकृत संख्या का योग ज्ञात करें। जब इस तरह के सवाल आपसे पूछा जाए कि बताइए प्रथम 5 प्राकृत संख्या का योग ज्ञात कीजिए, तो आप इस फार्मूला को याद रखिएगा, n × n + 1/2। जहां n का जो मान होगा वो प्रथम 5 जितने भी नंबर दिया रहेगा नंबर का मान होगा n। तो आपसे पूछा जाए बताइए 5 प्राकृत संख्या का ज्ञात करने के लिए, तो आप n के जगह 5 मान पुट कर दीजिए और 5 × 5 + 1/2 टोटल कितना होगा? तो 5 + 1 6 और 6 × 5 यानी 30
बटा 2 बराबर 15। तो अब तक यहाँ देखेंगे टोटल 5 प्राकृत संख्या को जब आप ऐड करेंगे तो उसका जो मान आएगा 15 के बराबर आएगा। अब इसको हम लोग सर्टिफाइड करने के लिए यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग कैलकुलेशन करके देखते हैं। टोटल हमारे पास कितने प्राकृत संख्या लेंगे, तो टोटल यहाँ तक 5 लीजिए, 5 तक। इसको आप मने मन ऐड कीजिए, तो ऐड करते हैं तो 1 + 2 क्या होगा 3, और 3 को 3 से जोड़ेंगे तो 6, 6 को 4 से जोड़ेंगे तो 10, और 10 से 5 को जोड़ेंगे तो 15 होगा, यानी टोटल 15 होगा। तो इस तरह के सवाल आपसे बोर्ड एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो इसलिए आप इसको याद रखिएगा। तो हम लोग यहाँ पे समझ चुके हैं। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो पूर्णांक संख्या के बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या, तो भाज्य संख्या, भाज्य संख्या इसी के बाद तो हम लोग देंगे हेडिंग भाज्य संख्या के बारे में। भाज्य संख्या क्या है, तो वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित होता है उसे हम लोग भाज्य संख्या क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या कहते हैं, क्या कहते हैं, 2 से, वैसी संख्या जो 2 से वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित होता है उसे हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। तो क्या होगा, सबसे पहले 4 को हम लोग देखते हैं, 4 यानी भाज्य संख्या 2 से हम लोग देखते हैं इसको कैलकुलेशन करके, तो जब इसका भाग देंगे तो पूरा पूरा कट जाता है, यानी इसका रिमाइंडर जो होता है 0 आता है। इसको हम लोग क्या कहेंगे, भाज्य संख्या। तो पहला संख्या क्या होगा 4, दूसरा होगा क्या 6, 8 ... तक, यानी वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित करता है, रिमाइंडर 0 लाता है, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, भाज्य संख्या। इसी में आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, तो आप क्या कहेंगे, तो जो सबसे छोटी संख्या भाज्य संख्या क्या है, तो 4 है। और इसी में आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ी संख्या भाज्य संख्या ज्ञात कीजिए, सबसे बड़ी भाज्य संख्या। तो ये जो अभी तक ज्ञात नहीं है, अज्ञात है ये, लेकिन इसी में छोटी पूछ दिया जाए तो क्या कहेंगे, 4 है इसका मान। यानी भाज्य संख्या के बारे में आप लोग समझ चुके हैं। अब हम लोग चलते हैं अभाज्य संख्या के बारे में। तो वैसी संख्या, इसी को हम लोग उल्टा कर देंगे, वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होता है उसे हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। तो वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 3, 5, 7, 9, 11 ... इंफिनिटी तक। यानी अभाज्य संख्या के बारे में भी हम लोग जान चुके हैं। अब भाज्य हो गया, अभाज्य हो गया।
ये दो के टॉपिक क्लियर है तो आप बिल्कुल कहेंगे क्लियर है। अब हम लोग चलते हैं सहअभाज्य संख्या के बारे में। एक सहअभाज्य संख्या के बारे में। तो क्या कहेंगे, वैसी दो संख्या जिसके बीच का HCF एक हो तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो उसे हम लोग सहअभाज्य संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे, सहअभाज्य संख्या कहेंगे। जैसे हमारे पास HCF ज्ञात करना है तो इसको हम लोग 2 और 4 को लेके देखते हैं, क्या ये सहअभाज्य संख्या है, तो देखते हैं। तो उसे जब छोटका से बड़का में भाग दीजिएगा तो 2 से लगाइए 4 बचेगा यानी 0। क्या कहे थे आपको कि वैसी संख्या जिसके दो संख्या के बीच का HCF अगर 1 होता है तो उसे हम लोग सहअभाज्य संख्या कहेंगे। तो ये नहीं आया। अब हम लोग चलते हैं 2 और 3 के बीच में, तो 2 से लगाइएगा 1 मरतबे तो 2, 3 में से 2 गया तो 1, यानी इसका जो HCF आएगा वो कितना आएगा, तो 1 से अब लगाइए 2 मरतबे यानी 2 कट गया, यानी इसका जो HCF आया वह 1 आया। तो क्या कहेंगे हम लोग, उसी बात को हम लोग यहाँ पे नोट करेंगे कि वैसी दो संख्या जिसके बीच का वैसी दो संख्या जिसके बीच का HCF अगर 1 हो तो उस संख्या को सहअभाज्य संख्या कहलाता है। सहअभाज्य संख्या कहलाता है। क्या कहलाता है, सहअभाज्य संख्या कहलाता है। वैसी दो संख्या जिसके बीच का HCF अगर 1 होता है तो उसे हम लोग संख्या को सहअभाज्य संख्या कहते हैं। तो ये तीनों टॉपिक क्लियर है। तो जो भी टॉपिक आपको पढ़ा रहे हैं वो नोट करते चलिएगा ताकि आपको याद रखने में आसानी होगा। अब हम लोग चलते हैं सम और विषम संख्या के बारे में, उसके बाद हम लोग चलेंगे चैप्टर के टॉपिक के बारे में। अब हम लोग देखते हैं भाज्य संख्या और सम संख्या और विषम संख्या के बारे में। पहला सम संख्या और दूसरा विषम संख्या के बारे में, और तीसरा हम लोग चलेंगे परिमेय संख्या के बारे में। क्या कहेंगे, सम संख्या, विषम संख्या और परिमेय संख्या के बारे में हम लोग जानेंगे। तो देखिए सम संख्या क्या कहता है, तो वह ऐसी संख्या जो 1 से और 2 के अलावा किसी अन्य संख्या से कटे तो उसे हम लोग सम संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, वैसी संख्या जो 1 और 2 के अलावा किसी अन्य संख्या से कटे तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, सम संख्या कहते हैं। तो वैसी संख्या जो 1,2 और अन्य संख्या से कटे तो उसे हम लोग
सम संख्या कहते हैं। सम संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? सम संख्या। जैसे मान लीजिए कोई हम सम संख्या क्या लेते हैं? 4। 4 को हम लोग लेके देखते हैं और इसमें भाग देते हैं 1 से, तो 1 से 4 मतलब ये कट जाता है, यानी इसका रिमाइंडर 0। 2 से देख के देखते हैं तो 2 से काटेंगे तो 4, यानी 2 से कट गया, 2 मतलब 4, इसका रिमाइंडर भी 0। और 4 से भी ये कटेगा तो 4, यानी 1 मतलब 4। तो क्या कहेंगे? ये टोटल 3 संख्या से कट रहा है अभी फिलहाल, तो क्या कहेंगे? ये भाज्य संख्या, सॉरी सम संख्या है। लेकिन अगर 1 के अलावा और अपने आप से कटे तो उसे हम लोग विषम संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे? विषम संख्या कहेंगे। वैसी संख्या जो 1 के अलावा स्वयं से कटे उसे हम लोग विषम संख्या कहेंगे। विषम संख्या कहेंगे। जैसे 5, 11, 13 डॉट 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 इंफिनिटी तक हो, इसमें भी इंफिनिटी तक होगा। तो देखिए 5 को अगर हम लोग 1 से भाग देंगे तो कटेगा और 5 से भाग देंगे तो कटेगा। उसके अलावा किसी अन्य संख्या से 5 नहीं कटने वाला है, इसलिए हम लोग इसको विषम संख्या कहेंगे। और इसके अलावा अगर 1, 2 और किसी अन्य संख्या से कटता है तो उसे हम लोग सम संख्या कहेंगे। ध्यान से सुनिएगा, विषम संख्या में केवल 2 ही संख्या से कटना चाहिए। 1 से तो हर संख्या कटेगा, उसके अलावा जो संख्या में भाग देंगे वो स्वयं से ही कटना चाहिए, उसके अलावा किसी अन्य संख्या से नहीं कटना चाहिए, तो उसे हम लोग विषम संख्या कहेंगे। लेकिन अगर सम संख्या में 1 और 2 के अलावा किसी अन्य संख्या से कटता है तो उसे हम लोग सम संख्या कहेंगे। परिमेय संख्या के बारे में हम लोग जानते हैं। अब तो परिमेय संख्या जो कहता है वो ऐसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, तो उसको हम लोग परिमेय संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे? परिमेय संख्या कहेंगे। तो वैसी संख्या जिसे हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां q इज नॉट इक्वल टू 0 हो, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? तो उसे हम लोग परिमेय संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे? परिमेय संख्या कहेंगे। जैसे मान लीजिए 1 है और इसके बटा में कुछ नहीं है, तो अपना मन से 1 लगा देंगे, तो ये हो गया p/q के रूप में। क्योंकि q बराबर 1 है तो q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, तो ये एक परिमेय संख्या है। उसके बाद √2 आपसे पूछा जाए कि क्या बताइए एक परिमेय संख्या है, तो आप क्या कहेंगे? इसे हम लोग क्या लिखेंगे? तो 2 के पावर 1/2, तो ये कितना आएगा? तो ये एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा।
तो इसी तरह हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक यानी चैप्टर पे बात करेंगे तो आपको ये सारी संख्या डिटेल में एक्सप्लेन हो जाएगा। तो यहाँ तक हम लोग समझा चुके हैं, लेकिन एक सवाल आपसे इसी में पूछ लिया जाएगा, बताइए। इस सब को हम लोग क्लियर करते हैं। अब हम लोग देखते हैं वास्तविक संख्या के जानने से पहले हम लोग परिमेय संख्या के बारे में। परिमेय संख्या हम लोग जान चुके हैं। अब पूछे जरा कि बताइए ये परिमेय संख्या है, क्या प्राकृतिक संख्या क्या परिमेय संख्या होता है? तो क्या कहेंगे आप? प्राकृतिक संख्या परिमेय संख्या होता है। हाँ, इसका आंसर जो होगा हाँ। लेकिन क्या पूर्ण संख्या परिमेय संख्या होता है? तो इसका भी नंबर जो आंसर होगा हाँ। सम संख्या हाँ। विषम संख्या, इसका भी आंसर हाँ। प्राकृतिक भाज्य संख्या, इसका भी आंसर हाँ। अभाज्य संख्या, इसका भी आंसर हाँ। लेकिन अगर इसी में उल्टा पूछ दिया जाए कि बताइए क्या परिमेय संख्या प्राकृतिक संख्या होता है, तो आप क्या कहेंगे? बिल्कुल नहीं होता है। क्या परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होता है? तो आप कहेंगे नहीं। परिमेय संख्या सम संख्या होता है? तो नहीं होता है। परिमेय संख्या विषम संख्या होता है? नहीं होता है। ये सारी चीज आपको मैं बता दिया हूं पहले ही, इसलिए सभी का जब उल्टा पूछा जाए कि परिमेय संख्या से किसी संख्या के बारे में, तो आप कहेंगे नहीं। लेकिन अगर किसी संख्या से पूछा जाए कि क्या बताइए परिमेय संख्या होता है, तो आप कहेंगे हाँ। तो यहाँ तक कोई दिक्कत है? तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम बात करें वास्तविक संख्या में टोटल कितने प्रश्नावली पढ़ना है। तो टोटल 4 प्रश्नावली पढ़ना है। प्रश्नावली 1.1, 1.2, 1.3 और 1.4। अब इसमें आपको देखना है कौन इजी है कौन हार्ड है। तो आपके बात करें ना, तो ये दोनों बहुत ही इजी प्रश्नावली है और इसमें थोड़ा सा थ्योरी बेस पे क्वेश्चन है। ये भी ज्यादा डिफिकल्ट है, ये भी हल्का सा माइनर क्वेश्चन है, माइनर प्रश्नावली है। तो इसके बारे में हम लोग फिर नेक्स्ट क्लासेस में बात करेंगे। अगर इस वास्तविक संख्या की बात करें तो हम लोग 7 से 8 लेक्चर में पूरा समाप्त कर देंगे, खलास कर देंगे ये वास्तविक संख्या के बारे में। तो ये क्लास कैसे लगा आप लोग जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो क्लासेस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा और दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा इस क्लास के बारे में। अब आपका क्लास कंटिन्यू चलेगा। जय हिंद।